साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं बहुत जल्द तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ। पहले मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ। मेरे बच्चे, चिंता मत करो। इस बार तुम्हें सफलता से कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हें जीवन की वो हर खुशियाँ मिलेंगी जिसके तुम हकदार हो। तुमने बड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेरी सेवा भी की है और खुद ही अकेले संघर्ष करते करते तुम यहाँ तक पहुँचे हो। ये तुम्हारा त्याग, ये तुम्हारा बलिदान, ये तुम्हारी निर्छल सेवा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत नेक और सच्चे इंसान हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने भक्त के रूप में चुना है। और जब एक बार तुम्हें भक्त के रूप में चुन लिया है ना, तो याद रखना, मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें शिरडी भी बुला रहा हूँ। चिंता मत करना, घबराना मत। जो तुमने बाबा से मांगा है ना, वो मनोकामना तुम्हारी बहुत जल्द और बहुत शीघ्र पूर्ण करूँगा। उसके बाद मैं स्वयं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ और कैसे आओगी इसका भी मैं इंतजाम कर दूँगा। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जब स्वयं माँ और पिता अपने बच्चे की देख रेख करने के लिए बैठा हो, तो फिर बच्चे को किस लिए चिंता करने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे, जब माँ बाप स्वयं चिंता कर रहे हैं अपने बच्चों का, तब तुम्हें किस बात की चिंता। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, और जब मैं स्वयं बैठा हूँ तुम्हारी चिंता करने को, तो तुम क्यों चिंता करते हो। तुम्हें तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है। खुद को तुम अपने ऊपर ध्यान दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। साईं तुम्हारे साथ है। और ये याद रखना, जीवन की वो हर ख्वाहिश तुम्हारी पूर्ण होगी जिसकी तुमने सपने सजाए हैं। और तुम बहुत नेक और सच्चे इंसान हो। मेरे बच्चे, नेक और सच्चे इंसान का साथ कभी भी ईश्वर नहीं छोड़ता है। और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कोई कुछ कह दे तो तुम रोने लगते हो। मेरे बच्चे, अगर कोई पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है तो करने दो। अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो करने दो। अगर कोई कुछ तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है या फिर बुरा व्यवहार कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, पीठ पीछे बुराई कर रहा है, तो इससे घबराओ मत। ये उनके कर्म है। तुम अपने कर्म को उजला रखो और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा रक्षक स्वयं साईं है। और जब मैं स्वयं रक्षक हूँ, तब कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए चिंता मत करो, बस हमेशा अपने कर्मों को उजला रखना, क्योंकि जो इंसान अपने कर्म से नेक रहता है, सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलता है, दूसरों की मदद करता है, ऐसे कर्मों से ईश्वर खुश होता है और उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत नेक दिल हो, दूसरों की मदद पहले करते हो, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो। मेरे बच्चे, यही अदा तो तुम्हारी मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन कभी कभी खुद के बारे में भी सोच लिया करो। मेरे बच्चे, दूसरों के बारे में भी तुम सोचा करो, दया करो। दूसरों के बारे में हमेशा हित के बारे में सोचो, लेकिन खुद के बारे में भी तुम भूल मत जाया करो। तुम्हें भगवान ने ये जीवन दिया है और इस जीवन में तुम्हें हमेशा खुश रहना है। अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, खुद पर कार्य करना है और किसी भी बात की चिंता मत करना।
बाबा सब हैं, सब देख रहे हैं। सच्चे और अच्छे इंसान का ईश्वर कभी भी साथ नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में बहुत प्रगति मिलेगी, ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी और तुम्हारे जितने भी कार्य रुके पड़े हैं ना, वो सब पूर्ण होंगे मेरे आशीर्वाद से। और बहुत शीघ्र तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होने वाली है और मैं तुम्हें शिरडी भी बुला रहा हूँ। इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस विश्वास रखो, सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल हो। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे। साईं का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।